हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शनल कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड मार्केट के बारे में। तो डायरेक्शनल कंफर्मेशन हमको हेल्प करता है जानने में कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ में चल रहा है, ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देख पाए, और कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है, ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखें। तो डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्शनल कंफर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है। इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स एक्सप्लेन किया। तो आपको अगर डायरेक्शनल कंफर्मेशन को अच्छे से समझना है तो ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स इसी का पार्ट है। तो आपको पहले वो वीडियोस देखने हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो मेक श्योर आपने वो वीडियोस देखे हों, और अगर नहीं देखे तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले हम डायरेक्शनल कंफर्मेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल कंफर्मेशन वी कैन आइडेंटिफाई व्हेन लोअर टाइम फ्रेम इज अलाइंड विथ हायर टाइम फ्रेम। एलटीएफ मतलब लोअर टाइम फ्रेम, एचटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम। सो वी कैन टेक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन, ताकि हम हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन में ट्रेड ले पाए। अभी हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये आप हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अलाइनमेंट में ट्रेड ले रहे हो, और हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अलाइन में आप ट्रेड लगाओगे तो वो लॉन्ग टर्म होगी और हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो उसके लिए आपको ये पता करना जरूरी है कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ में चल रहा है, और कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ में नहीं चल रहा, ताकि आप पता कर सको कि कब आपको हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो चलिए इसकी बात करते हैं। सो डायरेक्शनल कंफर्मेशन अप ट्रेंड मार्केट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, when higher time frame makes an impulsive move toward upside, lower time frame gives CH or CH upward, we can grab long term buy। ओके, तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में ऑल ओवर अप ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे व्हाइट लाइन हायर टाइम फ्रेम को इंडिकेट कर रही है, ब्लू एंड रेड लाइन लोअर टाइम फ्रेम को। तो हायर टाइम फ्रेम का जब इम्पल्सिव मूव आता है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें ऊपर की तरफ CH और CS देखने को मिलता है। ओके, तो जो लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ CH और CH मिल रहा है वो इंडिकेट करता है कि ओके हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव आ रहा है, और हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम फिर अलाइन हो जाता है। ओके, तो सिंपली इंडिकेट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में भी ऊपर की तरफ CH और CH मिलना स्टार्ट हो गया, तो लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड हो रहा है और हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड हो रहा है। तब हमें वहां पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देखनी है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट लोअर टाइम फ्रेम गिव्स CH और CH डाउनवर्ड, वी कैन ग्रैब शॉर्ट टर्म सेल। और जब हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट करेगा तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ CH और CH मिलने वाला है, तो उस रीटेस्ट में फिर हमें शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इम्पल्सिव मूव आया, फिर यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम ने रीटेस्ट किया, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि हमें पता है कि हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड जाएगा। अभी आपको लोअर टाइम फ्रेम में वापस से ऊपर CH और CH मिला, मार्केट रीटेस्ट कर रहा था, अच्छे से डाउन ट्रेंड जा रहा था लोअर टाइम फ्रेम में, बट वापस से लोअर टाइम फ्रेम ने ऊपर की तरफ आपको CH और CH दिया। तो ये CH और CH इंडिकेट कर रहा है कि ओके हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट खत्म हो चुका है, अभी हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड करने के लिए रेडी हो रहा है, इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ CH और CH मिल रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तब आप लोअर टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, अभी मान लो लोअर टाइम फ्रेम में कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पे आपने लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखी। अभी वापस से लोअर टाइम फ्रेम में आपको नीचे की तरफ CH और CH मिला, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ओके हायर टाइम फ्रेम वापस से रीटेस्ट कर रहा है, तो रीटेस्ट में फिर आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखो। और अगर वापस से लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर CH और CH मिले तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ओके अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी हो रहा है, तो वहां पे फिर आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ CH और CH मिलेंगे, जो डायरेक्शन चेंज होगा, वो आपको हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट मूव के बारे में बता रहा होगा कि ओके अगर हायर टाइम फ्रेम ओवरऑल अप ट्रेंड है
तो अगर लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ सी एच और सी एच मिल रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ सी एच और सी एच देखने को मिलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी है, तो वहां पे फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इसको हम रियल चार्ट में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके गाइस, सो अभी हम गोल्ड में ही एग्जांपल देखेंगे। जो मैंने ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स में आपको एग्जांपल बताया, सेम एग्जांपल में डायरेक्शनल कंफर्मेशन में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड से ही इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में मैं ले रही हूँ डेली टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में मैं लूंगी 1 आवर टाइम फ्रेम। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 1 आवर को आप हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो, 15 मिनट 5 मिनट को आप लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिला, एंड फिर रिटेस्ट किया मार्केट ने और वापस से ऊपर ब्रेक किया। तो आप देख सकते हो इट्स एन क्लियर अप ट्रेंड, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो इसको मैं मार्क करती हूँ। अभी इस अप ट्रेंड को हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो हमें उसमें ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो इन 1 आवर। तो यहाँ पे आप देखो 1 आवर में यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं उस हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर। तो हायर टाइम फ्रेम का इंपल्सिव मूव आया, तो 1 आवर में यहाँ पे अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम ने रिटेस्ट किया, तो 1 आवर में यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम में वापस से इंपल्सिव मूव दिया, तो 1 आवर में यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अगर हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कनेक्टेड है, अलाइन है, तब आप ट्रेड लगाओगे, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है और हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, तो मार्केट ने देखो कितना बड़ा मूव दिया है और ऊपर से इस हाई को ब्रेक भी किया है। ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है और लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे मार्केट देखो इतना सा रिटेस्ट किया, मार्केट ने ये लो भी ब्रेक नहीं किया, रिटेस्ट हुआ है छोटा सा, फिर मार्केट ऊपर चले गया। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखना है। तो अभी हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, तो मैं इस लाइन को उठा देती हूँ। तो आपको क्लियर पता है कि हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड मिल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे रिप्ले यूज करती हूँ। सो आपको क्लियर पता है कि डेली टाइम फ्रेम इज ऑल ओवर अप ट्रेंड, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एच भी मिला है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता है, इट्स अप ट्रेंड। अभी हम 1 आवर में चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, तो 1 आवर भी अप ट्रेंड कर रहा है, तो दोनों अलाइनमेंट में है अभी ट्रेंड। ओके, अभी हम करंट पे फोकस करेंगे। ये हाई है, इट्स अ वैलिड हाई, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया है। एंड ये लो है, इट्स अ वैलिड लो, क्योंकि इसने इस हाई को ऊपर ब्रेक किया है विद कैंडल क्लोजिंग, वैलिड ब्रेक मिला है। अभी वैलिड ब्रेक क्या होता है वो प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये लो हो जाएगा वैलिड लो। अभी यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम में भी, हायर टाइम फ्रेम के साथ साथ। अभी हम इसको और प्ले करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आवर में नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच देखने को मिला, जो कि एक मेजर सी एच ओ सी एच है, एक वैलिड लो नीचे ब्रेक हुआ है। तो अभी यहाँ पे आपको 1 आवर में मेजर सी एच ओ सी एच देखने को मिल रहा है, तो आपको ये पता है कि हायर टाइम फ्रेम ओवरऑल अप ट्रेंड कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है। तो 1 आवर में नीचे की तरफ ये सी एच ओ सी एच इंडिकेट कर रहा है कि डेली का अभी रीटेस्ट होगा, डेली अभी रीटेस्ट करेगा। तो उस रीटेस्ट में अभी हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो अभी डेली रीटेस्ट करेगा, वो कैसे पता चला? 1 आवर के नीचे की तरफ मेजर सी एच ओ सी एच के कारण। ओके, अगर 1 आवर में नीचे ये सी एच ओ सी एच नहीं मिलता, तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि डेली का रीटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे नीचे सी एच ओ सी एच मिला, ये इंडिकेशन है कि डेली टाइम फ्रेम अभी रिटेस्ट करेगा। तो उस रिटेस्ट में हमें शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, फिर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो मार्केट रिटेस्ट किया, वापस से नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेट इट प्ले। अभी देखिए, अभी यहाँ पे वापस से ऊपर सी एच ओ सी एच मिल रहा है, इस लो ने अपने से प्रीवियस फुल वे को ऊपर ब्रेक किया है विथ कैंडल क्लोजिंग। ओके,
सो अभी यहाँ पे वापस सी एच ओ सी एच मिला। अभी किस तरफ? ऊपर की तरफ। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड। 1 आवर में भी आपको ऊपर की तरफ वापस से सी एच ओ सी एच मिल रहा है, तो 1 आवर भी ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है। आप एक और बार कंफर्मेशन ले सकते हो, 2 ब्रेक देख सकते हो। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो दोबारा ब्रेक मिला। तो अभी 1 आवर हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा था, रीटेस्ट कर रहा था हायर टाइम फ्रेम, इसलिए अभी 1 आवर वापस से हायर टाइम फ्रेम के अलाइन हुआ। हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, 1 आवर में भी ऊपर ब्रेक देखने को मिले। तो अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम वापस से इम्पल्सिव मूव देने वाला है। ये दिखा रहा है कि ओके, हायर टाइम फ्रेम का जो रीटेस्ट है वो खत्म हो गया है। अभी हायर टाइम फ्रेम वापस इम्पल्सिव मूव देगा। तो उसमें अभी हम लॉन्ग टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि अभी लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है। तो फिर यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं फॉर बाय। ओके, नाउ लेट्स सी। यहाँ देखो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, एंड देन मार्केट ने ये हाई भी ब्रेक किया। ओके, तो यू कैन सी कितना बड़ा मूव आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अभी आप हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में ट्रेड लगाए हो। ओके, लेट इट प्ले मोर, यू कैन सी द बिग मूव्स, कितना बड़ा मार्केट मूव दे रहा है। ओके, अभी देखिए लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा था, तो ये दिखा रहा था कि ओके, डेली टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव क्रिएट हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव दे रहा है। अभी वापस से 1 आवर में यहाँ पे वापस से नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। तो वापस से नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है 1 आवर में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओके, अभी डेली का जो इम्पल्सिव मूव है वो खत्म हो चुका है। अभी डेली टाइम फ्रेम वापस से रीटेस्ट करना चाहता है। तो अभी यहाँ पे हमें वापस से रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जो कि होगी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं देखनी, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि ये रीटेस्ट है। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया मान लो। ओके, फॉर शॉर्ट टर्म अभी आपको वापस से ऊपर ब्रेक मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में, वापस से लोअर टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओके, डेली टाइम फ्रेम का रीटेस्ट खत्म हो चुका है। अभी लोअर टाइम फ्रेम ऊपर जाएगा। अभी डेली टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देगा, तो फिर वहां पे आप हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चेंज होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जो सी एच ओ सी एच मिलते हैं ना, डायरेक्शन चेंज होती है, वो हमें बता रहा होता है कि हायर टाइम फ्रेम का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी पता होना चाहिए। तो पहले हमने ये देखा था कि हायर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, पहले हमने ये नोटिस किया। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको पता है कि वो अप ट्रेंड है। फिर 1 आवर में आपको नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच मिला, तो आपने देखा कि 1 आवर हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड दिख रहा है, 1 आवर में नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो वो आपको पता है कि वो शॉर्ट टर्म है, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम में, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। ओके, फिर आपको वापस से ऊपर सी एच ओ सी एच मिला और आपने देखा कि वापस से 1 आवर अप ट्रेंड में टर्न हो रहा है। तो आपको वो पता चलेगा कि ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट खत्म हो चुका है, अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो वहां पे फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है हायर टाइम फ्रेम के इम्पल्सिव मूव में। और वापस से अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में नीचे सी एच ओ सी एच मिलता है, तो वो इंडिकेट करेगा कि ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम वापस से रीटेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो वो रीटेस्ट में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और अगर वापस से ऊपर आपको मिले सी एच ओ सी एच, तो वो दिखा रहा है कि ओके, रीटेस्ट खत्म हो गया हायर टाइम फ्रेम का, अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देगा। तो वहां पे वापस से लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट मूव को हमें लोअर टाइम फ्रेम के सी एच ओ सी एच से ही पता चलता है, बट हमें सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम डायरेक्शनल कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियोस को रिपीट करो, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के वीडियोस को भी रिपीट करो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप मार्केट डायरेक्शन का डीपली एनालिसिस कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है सो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयरेबल है, इसको शेयर करना चाहिए, वैल्यूएबल है, तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। एंड अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।